वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहां पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था। दोस्तों, अगर आपके भी घर में बहन या बेटी बाहर पढ़ने के लिए जाती है या फिर नौकरी के लिए जाती है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा की बहन मनीषा की, जिसके साथ ही बेरहमी से उसकी मौत कर दी गई और उसका बलात्कार किया गया। 11 अगस्त 2025 के दिन रोजाना की तरह मनीषा घर से निकलती है स्कूल के लिए। वह घर पे पहले ही बता देती है कि आज वह नर्सिंग कॉलेज जाने वाली है एडमिशन संबंधी प्रक्रिया जानने के लिए। मनीषा स्कूल में पढ़ाने के बाद वहां से सीधे नर्सिंग कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ पे जाते हुए उसकी वीडियो भी है सीसीटीवी फुटेज में। मनीषा को घर लौटने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है तो उसके दादाजी उसकी चिंता करने लगते हैं। तभी दादाजी स्कूल से कॉल करके पूछते हैं कि मनीषा आज घर नहीं पहुंची। तभी मनीषा के पिता के पास तुरंत एक कॉल आता है और कॉल सिर्फ 10 सेकंड चलता है। 10 सेकंड चलने के बाद कॉल कट जाता है। उस कॉल में कोई किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आ रही थी। ये देखकर मनीषा के पिता घबरा से जाते हैं और मनीषा के पिता तुरंत नर्सिंग कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठे 3 लोगों से वे पूछताछ करते हैं कि मनीषा क्या यहाँ आई थी क्या। ये तीनों के तीनों लड़के शराब में धुत थे। उन्होंने कहा कि मनीषा नहीं आई यहाँ पे तो कोई लड़की नहीं आई आज सुबह से। ये देखकर मनीषा के पिता और ज़्यादा डर जाते हैं और वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो मनीषा की बातें बताते हैं कि सर ऐसे मेरी बेटी नहीं मिल रही है। पुलिस मनीषा के पिता संजय को बोलती है कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, तो शाम तक लौट आएगी, तुम घर जाओ। पुलिस का ये रवैया देख मनीषा के पिता और ज़्यादा टूट जाते हैं। वे खुद से ही अपनी बेटी को ढूंढने का ट्राई करते हैं और चारों तरफ रात में या फिर दिन में अच्छे से ढूंढते हैं, पर मनीषा का कोई पता नहीं चलता। उसके पिता दूसरे दिन सुबह फिर से थाने आते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने की दरख्वास्त करते हैं। जैसे तैसे करके रिपोर्ट दर्ज की जाती है और पुलिस के साथ मनीषा के पिता उसी नर्सिंग कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे मनीषा एडमिशन के लिए जाने वाली थी। कॉलेज में जाके पूछताछ करते हैं तो वो बोलते हैं कि मनीषा यहाँ पे नहीं आई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं तो कॉलेज वाले साथ मना कर देते हैं। दोस्तों, पुलिस मनीषा को ढूंढ ही रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिलती है कि पास ही के गांव में एक खेत में एक लड़की की लाश बरामद हुई है। पुलिस मनीषा के पिता संजय को कॉल करती है और बताती है कि यहाँ पे एक लाश बरामद हुई है लड़की की, तो आप एक बार आके शनाख्त कर लीजिए, क्या पता आपकी बेटी मनीषा ही हो। ये सुन के ही मनीषा के पिता संजय टूट से जाते हैं। वो तुरंत जाते हैं और घटना स्थल पे जाके देखते हैं और वहीं पे गिर पड़ते हैं, क्योंकि वो लाश मनीषा की ही थी। दोस्तों, मनीषा का जो गला था वो एकदम पूरा धड़ से अलग था। छोटी सी खाल के थ्रू शरीर से लटका हुआ था। इतनी बुरी तरीके से मतलब हालत हो रखी थी। चेहरा पूरा ऐसे गल सड़ गया था जैसे तेजाब डाला हुआ हो। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई और मनीषा की लाश को भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में भेज देती है। वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई वो पूरे केस को ही बदल देती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि मनीषा ने कीटनाशक दवाई खा ली है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया वो एकदम ही सब कुछ बदल देने वाला सामने आया। दोस्तों, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि मनीषा का जो गला ऐसे धड़ से अलग हो रखा था वो जानवरों ने खा लिया है। दोस्तों, पता नहीं कैसे तुक मार रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और ये बोल रहे हैं कि उसकी बॉडी से कोई सीमेंट नहीं मिला, इसलिए मनीषा का रेप भी नहीं हुआ, ना उसके कपड़ों से सीमेंट मिला। दोस्तों, ये प्रदर्शन इतना ज़्यादा उग्र रूप ले लेता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ट्वीट करके बोलते हैं कि मनीषा केस की सीबीआई जांच होगी और फिर से तीसरी बार पोस्टमार्टम एम्स में होगा। अगर आपके घर में भी बहन या बेटी है जो बाहर पढ़ने के लिए या फिर नौकरी के लिए जाते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में जस्टिस फॉर मनीषा जरूर से लिखना। दोस्तों, सीबीआई जांच से मनीषा केस किस तरफ मुड़ता है ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो में आपको पता चल सके कि मनीषा केस में आखिर हुआ क्या है।